बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में विहार कर रहे थे। वहां चारों ओर हरियाली थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उस दिन बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे अपने शिष्यों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाएंगे। ज्ञान की यात्रा कैसे शुरू होती है। एक युवक जिसका नाम वैश्व था, बुद्ध की ख्याति सुनकर दूर दराज से उनके दर्शन के लिए आया। वह ज्ञानी बनने की तीव्र इच्छा रखता था, लेकिन अपने भीतर असमंजस और संघर्ष से जूझ रहा था। वह सोचता था कि केवल ग्रंथ पढ़ लेने से या तप करने से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं ज्ञान की खोज में हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम सच में ज्ञान चाहते हो? वैश्व ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो सुनो एक कहानी। कभी एक व्यक्ति था जो बहुत प्यासा था। उसे पानी की तलाश थी। वह इधर उधर दौड़ता रहा, कुएं देखे, नदी ढूंढी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अंत में उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ ही फीट नीचे मिट्टी सूखी निकली। वह निराश हो गया और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह गया और फिर वहां खोदना शुरू किया। वहां भी थोड़ी खुदाई के बाद कुछ नहीं मिला तो वह तीसरी जगह चला गया। इस प्रकार उसने कई जगह खुदाई की, लेकिन कहीं भी गहराई तक नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने एक जगह पर खुदाई शुरू की और बिना रुके, बिना थके उस स्थान को खोदता गया। उसने जमीन की परत दर परत पार की और अंततः पानी प्राप्त किया। ज्ञान की यात्रा भी कुछ वैसी ही है। जब तक तुम गहराई में नहीं उतरोगे, तब तक तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा। यह कहकर बुद्ध थोड़ी देर चुप हो गए। वैश्व ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ग्रंथ पढ़े हैं, लोगों से सुना है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? ज्ञान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वैश्व कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, भीतर झांकने का क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे, जब तक तुम बाहर के संसार में उत्तर खोजते रहोगे, तब तक तुम भ्रमित रहोगे। ध्यान लगाओ, अपने विचारों को समझो, अपनी भावनाओं को जानो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। फिर बुद्ध ने वैश्व को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। अपनी श्वास को देखो। जब तुम सांस लेते हो तब भी देखो, जब छोड़ते हो तब भी केवल देखो, कुछ मत करो। धीरे धीरे तुम अपने विचारों के पार पहुंच जाओगे और वही तुम्हारा पहला अनुभव होगा, मौन का, शांति का, ज्ञान का। वैश्व ने बुद्ध की बात मानी। अगले कुछ दिनों तक वो ध्यान करता रहा, भीतर की यात्रा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे समझ आने लगा कि ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है, जो तब आता है जब हम खुद को जानने लगते हैं। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरा स्थिर था। उसने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूं। जो मैं बाहर ढूंढता रहा, वो तो मेरे भीतर ही था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सही दिशा में हो। ज्ञान की असली यात्रा वहीं से शुरू होती है, जब व्यक्ति अपने अंदर झांकना शुरू करता है और अपने सत्य को पहचानता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ज्ञान किताबों या बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान और अपने भीतर की यात्रा से प्राप्त होता है।